हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 20 से 29 मई तक की लव रीडिंग। आज हम करेंगे एरिस यानी कि मेष वालों की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल फीलिंग है। आप सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। awesome. Queen of Cups, Queen of Swords, Eight of Swords, Seven of Cups, Six of Pentacles, the Hierophant, the Hermit, and Five of Swords. देखिए एरिस, बात करते हैं आपकी फीलिंग्स के। आपके रिलेशनशिप में आजकल क्या चल रहा है, क्या चीज़ें सही चल रही है और क्या चीज़ें गलत चल रही हैं आपके रिलेशन में। देखिए आपके कार्ड क्या कहते हैं। देखिए आप या तो जिस रिलेशनशिप में है उसमें आपको लग रहा है कि इसमें रह के मेरे को अच्छा नहीं फील हो रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं आपने मन बना लिया है कि मैं इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे निकलना है, मेरे को नहीं रहना है इस पर्सन के साथ और मेरे को इस टाइम खुद पे फोकस करना है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं। अपने दिल की सुने, दिमाग की ना सुने। अगर आप उलझे हुए हैं दिल और दिमाग में तो आप अपने दिल की सुने, दिमाग को थोड़ा सा लेट गो कीजिए। आपका दिल क्या कह रहा है कि सामने वाला पर्सन आपके लिए सही है या गलत है। आपने आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप ने आपको खुद को बहुत ज़्यादा दर्द दिया है। आप इस रिलेशनशिप में जब भी रहे हैं, जब तक भी रहे हैं, कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं सामने वाले पर्सन से। आप कंटिन्यूअसली आपको लगा कि मैं सही कर दूँगा या कर दूँगी चीज़ें, पर वैसे हुई नहीं। आपने जब भी चीज़ों को सही करने की कोशिश की है, चीज़ें बिगड़ी ही हैं आपकी तरफ से। कहीं न कहीं आपके दिमाग में या तो नेगेटिविटी चल चुकी है, मतलब आप जो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं इस रिलेशनशिप में। मतलब कहीं न कहीं अब आपने मन बना लिया है कि भई मैं जितना भी इस रिलेशनशिप में रहा हूँ या रही हूँ, तो मेरी चीज़ें खराब ही हुई हैं इस रिलेशनशिप में और इसलिए मैं अब इस रिलेशनशिप से निकलना चाहती हूँ या चाहता हूँ। एरिस ने अपना पूरा मन बना लिया है इस रिलेशनशिप से निकालने का, क्योंकि आप ऑटोमैटिकली बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर में हैं। आप मतलब एक चीज़ ऐसी हो गई है कि आप अब थक चुके हैं इस रिलेशनशिप का बोझ उठाते और इसलिए आप इस रिलेशनशिप से अब निकलना चाहते हैं। बात करते हैं अब आपके पर्सन की। एरिस, देखिए कहीं न कहीं उनको दुःख है आपके साथ रिलेशनशिप से हटने का या ख़त्म होने का। अ, वो भी उन्होंने भी चीज़ों को बहुत सुधारने की कोशिश की है कि हाँ, हो सकता है कि चीज़ें सही हो जाएँ, लेकिन वो नहीं कर पाए और कहीं न कहीं उनको दुःख है आपसे दूर जाने का। बहुत ज़्यादा उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, लेकिन कहीं न कहीं आपके पर्सन विश्वास रखे हुए हैं। उनको उनको जाके मतलब देखिए, आपके पर्सन की बात करें तो वो भी दुखी हैं इस रिलेशनशिप से, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि रिलेशनशिप इस पॉइंट पे होगा कि दोनों दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ फ़ील करेंगे इस रिलेशनशिप में। तो इस वजह से कहीं न कहीं जो चीज़ें उनके लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है, आपसे दूर जाना भी उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है और आपके साथ भी नहीं रहा जाता। चीज़ें आते हैं तो फिर डिफ़िकल्टी साथ रहते हैं तो डिफ़िकल्टी, दूर जाते हैं तो इमोशनली कनेक्शन है, सब कुछ है, फ़ील्स करते हैं आपके, लेकिन चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं वो, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन है उनके लिए। लेकिन अगर वो किसी की हेल्प ले सकते हैं, कोई ऐसा पर्सन जिनसे उनको लगता है कि मेरे को हेल्प मिल सकते हैं, तो डेफ़िनेटली एरिस के पर्सन आपको उनसे हेल्प लेनी चाहिए। आपको अपनी सिचुएशन और सामने वाले पर्सन को बतानी चाहिए और फिर
देखना चाहिए कि सामने वाला पर्सन आपको क्या एडवाइस देता है, ये नहीं है पर एक अक्लमंद जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सिंसियर और आपको समझेगा और अच्छी सलाह देगा, तो ऐसे पर्सन के पास आपको जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, देखिए चीज़ें हैं, रिलेशनशिप टूट रहा है, आप बहुत ज़्यादा दुखी फील हो रहे हैं खुद से, तो देखिए आप थोड़ा-सा एकांत में जाइए, एकांत में बैठ के चीज़ों को, खुद को अपने लिए टाइम दीजिए, एकांत में बैठिए, शांति से चीज़ों को अपने आप अपने मन में जो भी चल रहा है उसको सुनने की, समझने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। सबसे पहले एरिस के पर्सन, आप अपने आप को टाइम दीजिए, चीज़ें अगर ठीक होनी होंगी तो होंगी, लेकिन जब आप अपने दिमाग को और मन को शांति से चीज़ों को सही करने के उद्देश्य से आप चीज़ों को सही करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएँगी। बात करते हैं आउटकम की, एरिस के रिलेशनशिप का आउटकम। फोर ऑफ पेंटिकल, द डेविल, टू ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी टू ऑफ सोर्ड्स। देखिए बात करते हैं आउटकम की, तो आउटकम क्या कहता है एरिस। देखिए कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे, रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पा रहे, आप समझ ही नहीं पा रहे कि मेरे को रिलेशनशिप तो छोड़ना है, पर मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, अगर मैं निकल गया या निकल गई उसके बाद क्या, उसके बाद क्या होगा। आपको पता है आपको ये रिलेशनशिप सिर्फ लॉन्ग टर्म दर्द पीड़ा यही देगी। आपको पता है कि ये रिलेशनशिप अगर लॉन्ग टर्म में लेके जाता हूँ या जाती हूँ तो मेरे को सिर्फ दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और वो भी लंबे टाइम के लिए दर्द। आप थोड़ी सी, आपको पता है कि अभी मैं अगर मैं इस रिलेशनशिप में चला भी गया, चले अभी कुछ टाइम के लिए मेरे को खुशी मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को इसमें मैं फंसा हुआ या फंसी हुई रहूंगी। आप जितना ज़्यादा अपने जीवन, अपने लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, चीज़ें उतनी बिगड़ रही हैं, ठीक है। आप देखिए कंट्रोल मत कीजिए, स्लोली स्लोली समझिए चीज़ों को और देखिए कि इस रिलेशनशिप में रहने से आपको फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, आपको अच्छा फील हो रहा है या आप सिर्फ पेन फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ज़्यादा आप जितना ज़्यादा कस के लाइफ को पकड़ के रखेंगे, लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलती है, लाइफ है किसी के हिसाब से नहीं चलती, लाइफ को जैसे चलना होता है वो वैसे चलती है, ठीक है। लाइफ में जो होना होता है वो होके रहेगा, लेकिन अगर आपको अभी पता है कि यार रिलेशनशिप आपको दर्द ही दे रहा है, दर्द के अलावा कुछ नहीं दे रहा है, तो फिर तो आप जबरदस्ती इसमें घुसे हुए हो। तो अच्छा होगा उस चीज़ों को, इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप को लेट गो कीजिए, इस रिलेशनशिप को यहीं पे छोड़ दीजिए, और ठीक है थोड़ा टाइम के लिए दर्द होगा, लेकिन आप कम से कम लॉन्ग टर्म पेन से बचेंगे इस रिल ठीक है। बात करते हैं बॉटम ऑफ द डेक की। बॉटम ऑफ द डेक क्या कहते हैं आपके, द स्टार एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए बॉटम ऑफ द डेक कहता है कि ये मुश्किल वाला दौर है, इससे आप निकल निकल गए हैं, निकल जाएंगे बहुत जल्दी, आप बहुत शांत फील करेंगे अपने आप को, बहुत काम फील करेंगे, और एक न्यू एनर्जी की आप फील करेंगे जो आपको बेहतर बनाने की तरफ कोशिश होगी, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, एक बेहतर इंसान देखने के लिए आप इस रिलेशनशिप से निकल के एक बहुत अच्छी लाइफ और एक बहुत बेहतर इंसान बनेंगे। तो एडिस ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप समझ में थे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।